एक दोस्त ने बहुत जिद की कि मेरी शादी पर आओ, तो आज पूरे 5 साल बाद मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटा था। अम्मा भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, मुझे गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी, तू वादा कर कि तू मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मैं रो पड़ा था और कहा था, अम्मा मैं वादा नहीं कर सकता। फिर शाम को दोस्त की मेहंदी पे चला गया, सब मेहमान आ रहे थे। मैं गेट पर खड़ा था कि मुझे फैसल बोला, यार हैदर, मेरे सबसे छोटे चचा आ रहे हैं, अभी गाड़ी पहुंचने वाली है, आओ दोनों मिलकर उनको रिसीव करते हैं। मैं फैसल के साथ दरवाजे पर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर के बाद एक बहुत बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। गार्ड ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोला था और जो औरत बाहर निकली थी उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा था जो बिल्कुल अपने बाप जैसा था। मैं हैरत से उसे देख रहा था। इर्द गिर्द बहुत से लोग मुझे देखने लगे। फैसल ने मुझे जोर का झटका दिया तो होश आया। मैं सोचकर परेशान था कि वो तो बांझ औरत थी, उसके पास बच्चा कैसे हो सकता है। आज 5 साल के बाद उसे देखकर तकलीफ से दिल भर आया था। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था। अम्मा मुझ पर मेरा हक, अपना हक समझती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बड़ा ही ख्याल रखती थी। फिर कॉलेज में एक लड़की मुझे पसंद आ गई। वो बहुत ही अमीर फैमिली की थी। वो मुझे पसंद करती थी। जब मैंने अम्मा के हाथ रिश्ता भेजा तो चौंके राबिया की मैं पसंद था, इसलिए रिश्ता तय हो गया। अम्मा इस रिश्ते के हक में नहीं थी, कहती थी अमीर लड़की है, तुझे गुलाम बनाकर रखेगी, तुम पर राज करेगी, तुम्हें शौहर वाली इज्जत कभी नहीं देगी। मगर मैंने अम्मा को मना लिया था और यूं हमारी शादी हो गई। राबिया बहुत ही अच्छी और इंतहाई खूबसूरत थी। शादी के बाद पूरे खानदान में मशहूर हो गया था कि हैदर की बीवी बहुत खूबसूरत है। खानदान की औरतें अक्सर कहती थी, ये बहुत अमीर है, ये हैदर के घर पे कभी नहीं टिकेगी, जल्दी छोड़कर चली जाएगी। मगर राबिया ने साबित किया था कि वो बहुत अच्छी बीवी है। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती थी। मेरे छोटे छोटे काम वो अपने हाथों से करती है और जब मैं उसे मना करता तो वो कहती कि उसे ये करके खुशी होती है। इतनी अच्छी होने के बावजूद अम्मा को अक्सर उससे शिकायत रहती थी, क्योंकि उनके ख्याल में उसने अम्मा के साथ मेरा प्यार बांट लिया था। जब भी अम्मा के पास में बैठता तो अम्मा उसके बारे में कोई ना कोई शिकवा ही करती रहती थी। यूं 2 साल गुजर गए। फिर अम्मा को नया मौजू मिल गया कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। शादी को 2 साल हो चुके हैं। अम्मा कहती थी, मुझे पोता पोती चाहिए, ये औरत मुझे बांझ लगती है। मैं कहता, अम्मा ऐसी बातें मत किया कर, खुदा के लिए ऐसी बातें मत किया कर। अम्मा जब तू ऐसी बातें करती है तो मेरी बीवी के चेहरे पर बहुत तकलीफ नजर आती है। दिन ब दिन अम्मा की शिकायतें और बातें बढ़ती जा रही थी। जब भी मैं उनके पास बैठता और राबिया आती तो अम्मा फौरन से शुरू हो जाती थी, इस बांझ को कहो मेरे सामने ना आया करे, मेरा दिल करता है मैं तेरी शादी कर दूं। मैं अम्मा के आगे हाथ जोड़ देता था और कहता था, अम्मा खुदा के वास्ते बस कर दे, वो तेरी इतनी खिदमत करती है, तुम्हारे आगे कोई गुस्ताखी नहीं करती, फिर भी तुम उसे बातें सुनाती रहती हो। अम्मा कहती, वो मेरी बातें इसलिए सुनती है क्योंकि उसे मालूम है कि वो बांझ है, उसमें ऐब जो है ऐब वाली है, इसीलिए तो मेरी इतनी बातें सुन लेती है। मैं खामोशी से अम्मा के पास से उठ जाता था क्योंकि अम्मा को देने के लिए जवाब नहीं था मेरे पास। फिर मेरी बीवी ने अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं जब भी देखता वो या तो कुरान पाक की तलावत करती या नमाज में रोती दिखाई देती। कभी किसी आमिल के पास चली जाती, कभी किसी हकीम के पास और कभी किसी बुजुर्ग का तवीज गले में पहन लेती थी। मैं अक्सर उसे समझाता कि अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर जानता है। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था, इसलिए उसने मेरी कम उम्री में ही शादी कर दी थी। मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे और इस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 27 साल की थी। बीवी का हसीन चेहरा अब मुरझाने लगा था। पहले तो माँ उसे सिर्फ बातें सुनाती थी, अब सबके सामने बेइज्जती भी करने लगी थी। अगर कोई मोहल्ले की औरत आ जाती तो अम्मा उसके सामने उसे सोनी कोख वाली कहती थी। अब तो मुझे भी अजीब सा महसूस होने लगा था। एक शाम मैं अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी पर गया था। तो 1 साल का हो गया था। उस बच्चे को देखकर मेरा दिल भी अजीब सा होने लगा। मुझे बच्चों की ख्वाहिश बढ़ने लगी थी और मुझे सच में लगने लगा था जैसे हमारे घर में कोई कमी है। अब मैं अपनी बीवी से मैं बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब तो किसी बात पर उसे डांट दिया करता था, हालांकि उसका कसूर भी नहीं था। एक दिन जब मैं शाम को दफ्तर से घर आया तो अम्मा रबिया की बहस चल रही थी। अम्मा कह रही थी, हमारी जान छोड़ दे, अब मैं दूसरी बहू लेकर आऊं, अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खेलते हुए देखूं। मेरा क्या कसूर है, मैं क्यों सब्र करती रहूं। मैं अभी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। मेरी बीवी भी गुस्से से बोलने लगी, बस कर दे अम्मा, आपने तो हद ही कर दी है, कहाँ से लाऊं बच्चे, जब अल्लाह देगा तो हो जाएंगे। मैं तो शुरू दिन से ही आपको पसंद नहीं थी, मुझसे तो आपका मुकाबला ही रहता है। बेटा अगर इतना प्यारा था तो उसकी शादी ही नहीं करनी थी, ताकि वो हमेशा आपकी गोद में खेलता रहे। बीवी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं जज्बाती हो गया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की। तो वो रोने लगी, कहने लगी, सबर की भी कोई इंतहा होती है, अब नहीं होती तुम्हारी माँ की बातें बर्दाश्त। मैं भी गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, तुम ना बर्दाश्त करो। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। एकदम से कांप गई, नीचे बैठी और मेरे पांव पकड़ लिए कि खुदा के लिए हैदर ऐसा मत करना,
मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। मगर मुझ में तो जैसे जनून सवार था, मैंने उसे तलाक दे दी। वो पत्थर जैसी आंखों से मुझे देख रही थी, अब उसके आंसू भी थम गए थे। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे यकीन ना हो कि मैं ऐसा कर सकता। फिर वो चली गई। मुझे उस रात में सारी रात पहलू बदलता रहा, मुझे सारी रात नहीं सोया था, बेचैनी से पहलू बदलता रहा। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस रात अम्मा बहुत खुश थी, मुझे दूध भी देकर गई थी और मेरा सर भी दबा रही थी। मैं दिल बहलाने को मैंने मुल्क छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। अम्मा के फोन आते थे, कभी कभी तो रो भी देती थी, आजा मेरे बेटे, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ। मैंने बहुत सारी लड़कियां देख रखी हैं, तो जिससे कहेगा मैं तेरी शादी कर दूंगी। मैं कहता था अम्मा अब शादी को दिल नहीं करता। मेरा बचपन का एक दोस्त फैसल था, वो बार बार जिद कर रहा था कि तू पाकिस्तान आ जा, मेरी शादी हो रही है। मैंने सोचा चलो जाता हूँ, अम्मा को भी देख लूंगा। मैं चला गया। मेहंदी की रात जब मैंने अपनी बीवी को फैसल के चचा के साथ देखा और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा देखा तो मैं दंग रह गया था। जब मेरी नजर उसके चेहरे की तरफ उठी तो वो झुकना ही भूल गई थी। एक लम्हे के लिए उसने भी मेरी तरफ देखा था और उसकी पलकें भी कांप गई थी, मगर फिर वो अपने शौहर के साथ आगे बढ़ गई। मैं परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैंने अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं किया। सच कहते हैं कि इंसान जज्बात में आकर गलती कर बैठता है और फिर उसका खमियाजा उसे सारी उम्र भुगतना पड़ता है। मैं वहां से जल्दी लौट आया था क्योंकि मैं बहुत परेशान था। घर आकर भी खामोश रहा था। अम्मा बार बार मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे ऑस्ट्रेलिया की बातें पूछ रही थी। मैं बस हाँ हाँ कहकर चुप हो जाता और सो गया। सुबह बारात के साथ जाना था। मैं तैयार हुआ और शादी वाले घर चला गया। वहां हर जगह हल्ला गुल्ला था और मैं एक तरफ बैठा हुआ था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था कि अचानक मुझे सामने से राबिया आती हुई नजर आई। वो मेरे पास आकर रुक गई और कहने लगी, लगता है आप बहुत पछता रहे हैं। मैं आपके पास नहीं आना चाहती थी, मगर आना जरूरी था। आपसे तलाक के बाद मेरा मर्द जात पर से भरोसा उठ गया था, मगर सदा माँ बाप के घर नहीं रह सकती थी। सफीर को मैं पसंद आ गई। वो अम्मा अब्बा से शादी की जिद करने लगा। यूं मेरी शादी सफीर से हो गई और एक साल के बाद बच्चा भी हो गया। कमी मुझ में नहीं थी, कमी आप में थी। आपको याद होगा कि हम दोनों ने टेस्ट कराए थे, उसकी रिपोर्ट मैंने आपको नहीं दिखाई थी ताकि आपको दुख ना हो। डॉक्टर ने कहा था कि आप कभी बाप नहीं बन सकते। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से आपका दिल दुखे। मैंने सारी जिंदगी उसी मोहब्बत के सहारे गुजारने का फैसला कर लिया था जो आपने या मैंने आपसे की थी, मगर आप उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सके। मैं बहुत सारे हकीमों से दवाएं लेती रही, मुझे अल्लाह पर भरोसा था। मैं आपको बिना बताए आपके खाने में दवा मिलाती थी ताकि आप ठीक हो जाएं और आपको दुख भी ना हो, मगर आपने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया और आपकी अम्मा ने हमें अलग कर दिया। मैं आपसे बात करना नहीं आना चाहती थी, मगर आना जरूरी था ताकि मेरी तरह आप किसी और लड़की की जिंदगी तबाह ना कर दें। कल को आपकी माँ किसी और लड़की को बांझ होने का ताना ना दे। ये कहकर वो वापस चली गई। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। औरत औरत में अल्लाह ताला ने कितना सब्र रखा है और उसकी मोहब्बत में कितनी सच्चाई होती है। मर्द लोग सिर्फ वहां तक सोच नहीं सकते जहां तक वो अपना आप सब कुछ अपने शौहर को समझ लेती है। प्यारी बहनों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी लाइक करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा तोहफा होता है।